एक दिन सितुआ बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? तो बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितुआ ने संकल्प लिया, आजीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो वो अन्न भुंजवा लेते और वो से इतना ऐसा, वो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवराहा बाबा के से बड़े सिद्ध महापुरुष रोटी राम, बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पास। बस ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवै। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब, और आप चना पाके। हे भाई, कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपो। कैसे तुम्हें बताएं? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले 2 कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1 2 जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में 1 कवलन पूज्य पादुरिया बाबा सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में, अगर एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए। घूमो, आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शहंशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी 1 मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही। वार्ता करने की रुचि यहां वृंदावन तक में, ये बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो और आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच वार्ता हंसी मजाक मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं।
अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा है चर्बी और मांस और ये सब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहें, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जप मंत्र जप चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुहु, कभी शरीर में साबुन तेल सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुहु, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती है, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाते हैं। जीवन में कभी नहीं। गंगा मैया की कृपा से गौ अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है। अब तो भाई सेटिंग फेटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैरागी को मना, तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे, साधु वेश रख के। तब तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस। गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुहु, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं। जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा कर रहे। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने 1.5 महीने 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक बना। पूर्वाभ्यास इस शरीर का रहा है, 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक ऐसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में। 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंड कृते, 2 लंगोटी 2 अचला, एक ऊपर का ओढ़ने का। जब तक ये फट न जाए, कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है। हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा लगा। जो सुलझा हुआ, अभी एक कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, ऐसे माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया और सूंघा भी,
फिर इनको दे दिया, ये ले लीजिए। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा, बोले एक एक नस के एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार ये अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो, मत करो। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमने सभा में इसीलिए आज ये बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके।